बार यूज करना है और मैच आपको 2 बार यूज करना है, राइट। सो इक्वल इंडेक्स जब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपसे क्या मांगता है, इट इज आस्किंग फॉर एरे। सो व्हाट डू यू मीन बाय एरे? एरे मींस द फुल टेबल। सो मैंने पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे सिलेक्शन में दी है, जिसको मैं बाद में क्या करूंगी, यहाँ पे फ्रीज करूंगी। सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। हाँ, फ्रीजिंग किया, कॉमा। अब क्योंकि वो मुझसे बार बार यहाँ पे रो नंबर या कॉलम नंबर मांग रहा है, अभी रो नंबर एंड कॉलम नंबर मैं काउंट तो कर नहीं सकती हूँ कि किस पर्टिकुलर कॉलम में या किस पर्टिकुलर रो में ये मेरा कोड लिखा हुआ है। आई विल यूज मैच फंक्शन। अब मैच फंक्शन जब मैंने यूज किया तो सबसे पहली चीज वो मुझसे क्या मांगता है, लुकअप वैल्यू। सो व्हाट डू यू मीन बाय द लुकअप वैल्यू? दिस 555, कॉमा किया। अब वो पूछ रहा है लुकअप एरे, आप ये बताओ वो कौन सा पर्टिकुलर कॉलम है जिसमें 555, 567, 562, 563 लिखा हुआ है। तो वो आपका ये कॉलम है जिसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, जितने भी कोड है। फ्रीज अप, कॉमा, 0 0 तो कंपलसरी है एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा खत्म होता है फर्स्ट मैच, कॉमा। अब मैं यहाँ पे करती हूँ अपने सेकंड मैच का ऑप्शन। सेकंड मैच में मैंने यहाँ पे क्या देखा कि बार बार मैं यही लुकअप वैल्यू तो ले नहीं सकती। इस बार जो मुझे लुकअप वैल्यू लेनी पड़ेगी वो मेरी लुकअप वैल्यू होगी अपनी हेडिंग, जो मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो वो तो मेरा इधर लिखा हुआ है, हाइड हो गया है लेकिन यहीं पे लिखा हुआ है। सिलेक्शन किया इसका, कॉमा, और उसके बाद डाला मैंने यहाँ पे लुकअप एरे। लुकअप एरे इन द सेंस कि डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, बेसिक सैलरी, वो सब हेडिंग रो में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी मैंने सारी की सारी आपकी हेडिंग रो सिलेक्शन में डाली है। फ्रीज अप, कॉमा, 0। तो इस तरीके से मेरी वैल्यू निकल के आएगी। ओके, अब जैसे नेम ऑफ द एम्प्लॉय को मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट में चेंज करूंगी, डिपार्टमेंट दिखा जाएगा उसका। ओके, एक बार आप ट्राई करो, आप थोड़ा थोड़ा। अभी क्या करूं? नेक्स्ट वाला ट्राई करूं? हाँ, नहीं इसी में आप ट्राई करो, अकाउंट्स वाले में ना। डिपार्टमेंट फाइंड आउट करूं? हाँ, डिपार्टमेंट ही आपको फाइंड आउट करना है थ्रू इंडेक्स एंड मैच। इक्वल इंडेक्स, आप बस नीचे देख के चलो कि मैं नीचे मांग क्या रहा है। टैब बटन प्रेस करेंगे, पहले आपसे मांगेगा एरे। एरे का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी टेबल। तो आप पूरी की पूरी टेबल सिलेक्शन में ले लो, फ्रीज अप। फ्रीजिंग जरूर करनी है जहां पे भी एरे की बात आ जाए ना, टेबल एरे। Q1 को भी आप फ्रीज करो, कर्सर रखो आप Q1 पे। हाँ, अब लास्ट में जाके 14 के आगे जाके कॉमा। अब वो आपसे मांग रहा है रो नंबर। अब रो नंबर तो मतलब यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते, तो वी स्टार्ट विद मैच फंक्शन। फ्रीज करना है? नहीं, इसको नहीं करना है, इसमें फ्रीजिंग होगी लेकिन अभी नहीं। लुकअप वैल्यू, उसके बाद आया लुकअप एरे, विच मींस ये जो 555 है, 567 है, 562 है, ये किस पर्टिकुलर कॉलम में लिखा हुआ है। इसको हम फ्रीज करेंगे क्योंकि ये एरे पूछ रहे हैं, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा किया हमने यहाँ पे क्योंकि अब हमें कॉलम नंबर भी काउंट करना पड़ता। सो काउंट करने से बेटर है हम उसको भी मैच करवाएंगे। कॉलम नंबर का बेसिकली मतलब क्या होता है, आपकी हेडिंग, हेडिंग को काउंट करना है हमें। अब क्योंकि हेडिंग विजिबल नहीं है, सो नहीं, हेडिंग विजिबल नहीं है जो इसके ऊपर लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसके साथ यहाँ पे राइट एरो यूज कर दिया अपना। तो वो प्रॉपर नेम जो भी डिपार्टमेंट लिखा हुआ है उस पे चले जाएगा। कॉमा करो आप, लुकअप एरे विच मीन्स द हेडिंग रो, फ्रीज अप, कॉमा, 0। एंटर करके अब आप इसे करो ड्रैग।
हो गया। अभी नीचे आंसर नहीं आएंगे, वही मुझे आपको समझाना है कि नीचे आंसर्स क्यों नहीं आए। तो अभी पहले दिल्ली शीट पे एक बार मूव करते हैं और यहाँ पे एक बार आप इसे ट्राई करो, इसी में मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे एक ही में आंसर क्यों आया। एक बार आप स्टार्ट करो, इक्वल इंडेक्स एरे। हाँ, फ्रीजिंग आप इसकी कर दो, कॉमा। हाँ, रो नंबर है, काउंटिंग नहीं कर सकते, मैच गुड। अब इस लुकअप वैल्यू में ही समझना है आपको। देखो अब लुकअप वैल्यू आपने अभी क्या ली है, E16 ली है मेरे ख्याल से। 1 मिनट, आपने इस पे क्लिक किया। अब आप देखो जब डाउन एरो आप जाओगे, क्या चीज सेम है यहाँ पे, कॉलम नेम सेम है या रो नंबर सेम है? कॉलम नेम सेम है। कॉलम नेम सेम है, तो जो चीज सेम रहती है उसी को हम यहाँ पे पर्टिकुलरली फ्रीज कर देंगे। अभी आप F4 प्रेस करो जरा, तो पूरा फ्रीज हो जाएगा। अगर आप एक बार F4 करोगे दोनों चीज फ्रीज हो जाएंगी। एक और बार आप यूज करो तो आपकी रो फ्रीज हो जाएगी। और बार क्या यूज करूं? एक बार F4। अब आप देखो 16 के पीछे आ गया ना, विच मीन 16 आपकी फ्रीज हो गई, लेकिन 16 थोड़ी करनी है। एक और बार आप यूज करो F4, देखो कॉलम फ्रीज हुआ। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीज उसको करना है जो आपका सेम है, और फ्रीजिंग करनी भी कैसे, आपको बार बार F4 प्रेस करना है, कॉबा। अब आप लुक का पैरे लो, फ्रीज अप कॉमा राइट। बट आप खुद इसमें ना, आपने ना ड्रैग करके नहीं देखा राइट वर्ड डायरेक्शन में कि आपका कॉलम फ्रीज होना चाहिए रो। जब मैंने आपसे पूछा था तो मैं क्या कर रही थी, डाउनवर्ड साइड ऐसे मूव करके चेक कर रही थी कि क्या सच में मेरा रो ही यहाँ पे फ्रीज होना है या कॉलम। तो एक बार आप प्रोसेस पे क्लिक करो और राइट साइड में जरा मूव करके चेक करो कि क्या फ्रीज होना चाहिए। प्रोसेस पे पहले आप क्लिक करो, राइट साइड मूव करो, क्योंकि हेडिंग्स तो प्रोसेस, मोबाइल, डिपार्टमेंट इस तरफ ही लिखी हुई है। अब आप ये सोचो इसमें से क्या फ्रीज होना चाहिए। ओके, सो इसमें रो फ्रीज होना रो चाहिए। फ्रीज होना चाहिए। तो ये मतलब F4 जो होगा ये पूरा फ्रीज होगा और ये रो हो जाएगा क्या? हाँ ये रो हो जाएगा, कॉमा आप करो, लुक अप एरे, हाँ गुड, फ्रीज अप कॉमा 0। अब आप इसको क्या करना है, एक बार एंटर आप इसे करो। डाउन साइड आप इसे मूव करो, इसमें आंसर आ जाएगा। उसमें क्या है, हमने पहले फ्रीजिंग ट्राई नहीं की थी, इस वजह से नहीं आएगा। अब आप करो यहाँ पे MTS से शिफ्ट राइट एरो, शिफ्ट राइट एरो, और मतलब बेसिक सैलरी तक, और शिफ्ट डाउन एरो ऑल्सो। उसके बाद आप प्रेस करोगे कंट्रोल D फॉर डाउनवर्ड ड्रैग एंड कंट्रोल R फॉर राइटवर्ड ड्रैग। शिफ्ट से हाथ उठा दूं, राइट? हाँ, कंट्रोल D एंड कंट्रोल R दोनों करना है आपको। एक सेकेंड। अच्छा, ओके। अब मोबाइल को आप हटा दो और मोबाइल की जगह लिख दो आप नेम ऑफ द एम्प्लॉय। जो हेडिंग है मोबाइल, चेंज हुआ ना, नहीं हुआ ऐसा नहीं क्यों? आया।
नहीं, आपका चेंज होना चाहिए ना, मतलब प्रॉपर ये, या तो आपने लिखा है। एक मिनट, वेट करो, हाँ मैं इसको कैप्स में डाल दूंगा। स्पेस मत डालना, अब लास्ट में शायद स्पेस आ रहा हो। आगे स्पेस आपने पुट कर दिया होगा ना एम्प्लॉय के आगे, ये बेसिकली वही पूरा डेट। हाँ कैप्स में था ना। हाँ, तो ये भी हो सकता है केस सेंसिटिव, बट अगर देखें ना तो प्रोसेस तो दे रहा है ना, हम्म लेकिन वो तो नहीं है इस तरीके। लेकिन वो क्या हो सकता है कि हम्म आगे थोड़ा स्पेस भी अगर मैं इंक्लूड करूंगी एम्प्लॉय के आगे, हम्म तो भी वो मुझे हम्म आंसर नहीं देगा। तो कभी कभी ये भी हम्म सिचुएशन आता है। अब इसी में आप हम्म देखो इंडेक्स यहाँ पे एक बार आप ट्राई करो डिफरेंट शीट में। सबसे पहले आप उसे दिल्ली के साथ करोगे, उसके बाद मुंबई हम्म, के साथ, उसके बाद जयपुर के साथ। ओके, ओके। एक बार आप यूज करो इक्वल इंडेक्स यहाँ पे। करेक्ट है क्या? हाँ, फ्रीजिंग तो हो गई होगा। फ्रीजिंग आप करो, एरे पूछ रहा है ना आपसे। अब देखो आपने क्या किया, विदाउट फ्रीजिंग किए आप। हाँ, फ्रीजिंग कर लिया, ठीक है, दिल्ली आ रहा है। A1 को भी आप फ्रीज करो। हम्म जब भी आप दूसरी शीट पे स्विच करते हो तो फ्रीजिंग करने के बाद कॉमा पुट करके फिर आप मूव करोगे। फ्रीजिंग यही कर दो, कॉमा लगा दो, और वी लुकअप विद एरर वाली शीट पे चले जाओ। हम्म, अब आप यहाँ पे लगाओ मैच फंक्शन। हम्म लुकअप वैल्यू। नेम ऑफ द एम्प्लॉय होगा क्या? बट जो पहला होता है वो कौन सा होता है? ये भी एक लुकअप वैल्यू है, लेकिन जो फर्स्ट होती है, हाँ, वो कोड है। और अब आप हम्म, देखो इसमें फ्रीज क्या करना है, B4 को, मतलब 4 फ्रीज करना है या B फ्रीज करना है? एक सेकेंड रुको। हाँ बोलिए। हाँ, तो B4 में से आपको क्या फ्रीज करना पड़ सकता है? फर्स्ट वाला ही फ्रीज करना है ना, 80160। हम्म तो इसमें जैसे हम्म मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप इस तरीके से सिलेक्शन करोगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे हम्म किया, और मैं इसको डाउन साइड इस तरीके से मूव करूँ, तो क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं? मतलब क्या सेम है यहाँ पे बार बार? ये the column value, so we कॉलम have to वैल्यू। just हाँ, column तो आप इसे करो। function f हुआ क्या? अभी तो नहीं हुआ, अभी तो दोनों ही सेम ही है। हो गया ना? डन, कॉमा, लुकअप आ रहे। वापस जाके या करेंगे। करेक्ट। हाँ, वापस तो आपको जाना ही पड़ेगा कि लुकअप वैल्यू वहीं पे है। ये जो वी लुकअप विद एरर आया है, इसे आप हटा दो। एनजी जगह और यार को
हो गया? हाँ ये ठीक है आपका, एंटर करके अब आप इसे ड्रैग करो। तो इधर ये एम्प्लॉय कोड नहीं है इसलिए नॉन एप्लीकेबल आ रहा है ना? ये एम्प्लॉय कोड यहाँ पे नहीं है, इसी वजह से इसने आंसर भी नहीं दिया। लेकिन जैसे ही आप इसको इस तरफ भी ड्रैग करोगे तो आप यूज कर लोगे कंट्रोल आर, तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके से भी आ गया। सी मतलब लेकिन कौन सा डेटा आपके सामने निकल के आया है जो सिर्फ आपके दिल्ली से रिलेटेड है, बाकी उससे रिलेटेड वाला डेटा आपके सामने आया ही नहीं है। तो हमें वही वैल्यू अपनी यहाँ पे डालनी है कि बाकी जो मुंबई वगैरह है। अब आप सोचो आपको कौन सा फंक्शन यहाँ अटैच करना चाहिए कि अब आप मुंबई के साथ भी इंडेक्स एंड मैच लगा सकते हैं। क्या करना है? मतलब हमें कौन सा फंक्शन ऐसा यूज करना चाहिए कि जो ये इंडेक्स एंड मैच हमने मुंबई सॉरी दिल्ली के साथ लगाया है वो भी यहाँ पे ही रहे और आपका मुंबई और जयपुर वाला भी आ जाए। क्या यूज कर सकते हैं सर? नहीं पता। तो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, आप इफ एरर, राइट? बेसिकली अब मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, इफ एन इफ वैल्यू इफ रेफरेंस, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या है, जितनी भी टाइप की एरर होती है उन सबको रिमूव करने के लिए एक सिंपल फंक्शन है विच इज इफ एरर, कि ये आ जाना चाहिए। तो एक बार ना सिर्फ आप इतना करो, जितना इफ एरर लगा के यहाँ पे सिर्फ स्पेस दिखा दे कि कभी भी कोई एरर आती है तो वहां पे स्पेस आ जाए, इतना काम करना है आपको। आप इफ एरर जो होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में लगता है, तो आप स्टार्ट करो इफ एरर। ये पूरा निकाल दूं? नहीं नहीं, इंडेक्स से पहले लगेगा, इक्वल के आगे इंडेक्स से पहले। ओके। इफ एरर टैब बटन। हाँ अब उसके लिए कुछ भी चेंजेस नहीं करना होता, जैसे आपको लास्ट में जाना है, लास्ट में जाने के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा में दे दो स्पेस, लास्ट में आप जाओ कॉमा। ओके। हाँ इन्वर्टेड कॉमा में आप स्पेस कर दो बस, एंटर। अब आप इसे ड्रैग करो, देखो चेंजेस हुए। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं थी उसको उसने किस में इंक्लूड कर दिया, स्पेस में इंक्लूड कर दिया, कि जो इंफॉर्मेशन होगी वो ठीक है, जो नहीं है उसको हम स्पेस में इंक्लूड कर देंगे। बट यहाँ पे हमारा स्पेस से काम नहीं चल रहा है, हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए ताकि हम मुंबई का डेटा भी निकाल लें। तो हम यहाँ पे फिर से एक फंक्शन स्टार्ट करेंगे ऑफ इंडेक्स एंड मैच, लेकिन इस बार मुंबई शीट के साथ। तो अब आप सारी चीजें जो भी पिक करोगे वो मुंबई से ही करनी है। एरे आप सिलेक्शन में लो, लुकअप एरे। तो भी दूसरे में कनेक्ट करो, लॉगिन मालूम है आपको? बैटरी नहीं हो रहा उसका चार्जर। कौन सा वाला?
और मेरी बैटरी है, उसका चार्जर नहीं मिलता है, और इसका भी चार्जर नहीं मिलता, चार्जर नहीं मिलता कोई, आईपैड का भी इसमें नहीं होता। एक बार ये बैक स्पेस कर दो आप, ये व्हील कप विद पैरल जो भी है, हाँ वो आपने सिलेक्शन करेक्ट किया था, नेम ऑफ द एम्प्लॉय। और फ्रीजिंग हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसमें ना सिर्फ एक ही गलती है कि जो आपका डबल एंटर एक बार आप कर दो, आपने जो एरे सिलेक्शन में लिया है विद मुंबई शीट, बस वो आपने ना फ्रीजिंग नहीं किया है, बाकी सारा करेक्ट है। अभी एस कर दो आप इसे, हाँ बस ये जो शोहन वाला है, इसमें जो आपका सेकेंड इंडेक्स है, ओपन हुआ, यहाँ पे आपके पास सेकेंड इंडेक्स है, जैसे ये क्यू आपने किया है ना, ये आपको फ्रीज अप करना था पूरा का पूरा, बस ये आपने नहीं किया है। एंटर करके अब आप इसे ड्रैग करोगे, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, हाँ एक बार आप करो इसे कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर, नहीं इंफॉर्मेशन आ रहा है, आपने लुक का वैल्यू फ्रीज करेक्ट किया है, मैच करना है C3 जिसमें C किया, Q भी आपका करेक्ट है, मैच फंक्शन, ये आपने लुक का पैरे लिया जिसमें B को आपने फ्रीज किया है, इंडेक्स भी ठीक है। जीरो क्यों आ रहा है इसमें आंसर ना, नेम ऑफ द एम्प्लॉय तो नहीं आना चाहिए इस हिसाब से। और 5 अगर मैं करती हूँ यहाँ पे, उसको एरर आई है, एक मिनट, बाकी फंक्शन आपका करेक्ट है, कॉमा इंडेक्स, हाँ ये गड़बड़ है। अब आप ये देखो, यहाँ पे इंडेक्स में बेसिकली जो आपने रेंज ली है वो कौन सी शीट की है, जो आपने एरे सिलेक्शन में एरे आपने करेक्ट लिया है, लेकिन आप ये देखो शीट का नाम कौन सा आ रहा है, वी लुकअप विद इफ एरर, ओके। और जब आप फर्स्ट वाला इंडेक्स देखोगे उसमें क्या नाम आ रहा है, दिल्ली। बेसिकली यहाँ पे ये एरर आपकी इसलिए आई है क्योंकि आपने ना बिना फ्रीजिंग किए शीट्स के बीच में स्विच कर लिया था, बस यही गलती है, बाकी कोई गलती नहीं है जो कि नॉर्मली आ जाती है। तो इतना कोशिश करें कि टेबल एरे को ना पहले नाम देके आप रख दो ताकि ये गलती ही ना हो। अभी मैं इसको बैकस्पेस कर देती हूँ पूरा, और मैं इस मुंबई वाली शीट पे जाऊंगी, बस फ्रीजिंग किया है इसका, ये भी वही आ रहा है ना, नहीं अब मेरे ख्याल चेंज होगा तो एक बार देखना पड़ेगा ना। अब चेंज हुआ ना, अब अगर देखोगे आप फर्स्ट मैच में आपके पास क्या लिखा है, दिल्ली लिखा है, और दूसरे इंडेक्स में आप देखोगे तो मुंबई लिखा है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स को एक ही में इंक्लूड कर दिया। अब जैसे मैं कुछ चेंजेस करती हूँ, सपोज अगर यहीं पे मैंने सबका लिख दिया डिपार्टमेंट, वैसे तो ऑलरेडी है, अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखती हूँ तो मेरा सब में चेंज हो जाएगा, चेंज हुआ। या अगर मैं प्रोसेस लिखती हूँ, अगर जिसका अवेलेबल होगा उस की इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी, जैसे कि इन तीनों का प्रोसेस था, और अगर आप मुंबई वाली शीट में जाओगे तो उसमें प्रोसेस नाम की कोई फील्ड ही नहीं है, इस वजह से आंसर नहीं है। क्लियर हुआ थोड़ा सा, एक दो बार आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है। दूसरा मैं एक बार व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगी, और एक फाइल यहाँ पे भी मैंने शेयर किया है विद द नेम ऑफ इंडेक्स एंड मैच के नाम से, तो एक बार आप उसे ट्राई करना। तो अभी आपने वो डेटाबेस फंक्शंस वाली फाइल अपनी लोड की है,
हाँ, एक बार आप उसका और स्क्रीन शेयर कर दो। ठीक है, सो दिख बेसिकली रहा अभी है तो हम यहाँ पे ना ये स्टार्ट ही कर रहे हैं अपना डेटाबेस फंक्शंस का टॉपिक। सो बेसिकली जब हम डेटाबेस फंक्शंस की बात करते हैं तो व्हाट डू मीन बाय डेटाबेस फंक्शंस? आपको याद होगा बेसिक लेवल पे हमने कुछ अपने फंक्शंस किए थे, बता देती हूँ यहाँ पे कि आपको यहाँ पे अपना, हाँ इनेबल एडिटिंग आप कर दो इसका। आपके पास हमने ऑप्शंस किए थे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, राइट? ये कुछ बेसिक फंक्शंस हमने किए थे जिसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, किसी का भी एवरेज निकालेंगे, काउंट हम करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, राइट? करेक्ट। These all are basic functions. At the same time हमने यहाँ पे किया था अपना लॉजिकल फंक्शंस। तो लॉजिकल फंक्शंस में हमारे पास क्या थे, इफ फंक्शंस थे, फॉर्मूला, जब एक कंडीशन होगी तो हम इफ यूज करते हैं, वहीं पे अगर मल्टीपल हो जाती है तो या तो हम इफ एंड यूज करते हैं, अदरवाइज एक फंक्शन और होता है विच मींस इफ्स। हाँ, इफ और भी यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल होता है, राइट, जिसमें ऑप्शन वगैरह भी हो। तो ये सारी चीजें हम इनको हम कैसे इंक्लूड करें, जैसे अब मुझे सम करना है लेकिन विद अ कंडीशन, मुझे काउंट करना है बट विद अ कंडीशन, तो यहीं पे हम किया, हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहला फंक्शन अपना स्टार्ट किया विच इज रिलेटेड टू सम इफ, विच मीन्स कि हमें सम करना है बट विद द कंडीशन, और आपकी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि प्रिंटर, बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रिंटर। एक बार आप इसको स्टार्ट करो फंक्शन को, ऐसा करेंगे इफ, हाँ ये आप स्टार्ट करो, फिर मैं एक करके आपको बताती हूँ। इक्वल सम इफ, टैब बटन, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आया रेंज। व्हाट डू यू मीन बाय द रेंज? हाँ, तो रेंज का मतलब है आपके पूरी की पूरी टेबल। सो क्लिक ऑन प्रोडक्ट नेम, पूरा टेबल सेलेक्ट करूं? हाँ पूरा टेबल आपको सिलेक्शन में डालना है। कंट्रोल ए कर दे सकते हैं क्या? नहीं, अब कंट्रोल ए जो बेसिकली होता है ना, वो होता है कि जब हम टेबल के मतलब फॉर्मूले के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट एरो। अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट करूं? हाँ, बस आप शिफ्ट यूज कर रहे थे क्या? कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ऑटोमेटिक आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा आप कर दो। सेल करके आ रहा है, सही है क्या? हाँ, क्योंकि जैसे हम वहाँ पे पहले दिल्ली मुंबई वगैरह नाम देते थे नेम मैनेजर में जाके, एक बार मैं बता देती हूँ। सपोज अभी वहाँ पे सेल इसलिए आया है क्योंकि जब मैंने इस टेबल को स्टार्ट किया था तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल ए, फंक्शन नहीं लगाया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे नाम दे दिया था सेल।
ओके, इसी वजह से सेल आ रहा है। और जब हम नेम दे देते हैं तो हमें सिलेक्शन करने की भी जरूरत नहीं है, फ्रीजिंग करने की भी जरूरत नहीं है। अब एक बार आप स्टार्ट करो, इक्वल सम इफ कंप्लीट ले लो। रेंज, रेंज मीन सेल, तो आप सेल लिख दो यहाँ पे। सेल सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, नेम दे दिया ना हमने, कॉमा क्राइटेरिया। व्हाट डू मीन बाय क्राइटेरिया? क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन। तो आप ये बताइए कंडीशन आपको क्या लगती है? आपको पता करना है टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रिंटर, तो क्या हो सकता है? प्रोडक्ट क्वांटिटी। ओके ठीक है, बट कंडीशन इसमें ना आपकी प्रिंटर है। अभी आपको समझ में आएगा मैं प्रिंटर क्यों बोल रही हूँ। ये L5 जो आ रहा है इसे बैकस्पेस करके आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो प्रिंटर। सिलेक्शन भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपसे लिखने के लिए बोल रही हूँ। तो क्राइटेरिया इज बेसिकली योर कंडीशन। जो मैंने आपको बोला प्रिंटर, अब मैंने क्यों बोला टोटल क्वांटिटी हमने क्यों नहीं ली? अब आप देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आया है सम रेंज। व्हाट डू मीन बाय सम रेंज? वो पर्टिकुलर रेंज जिसका आपको सम करना है। अब आप देखो सम करने के लिए हम टोटल सेल भी निकाल सकते हैं, हम टोटल प्राइस भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम टोटल क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमारी नीड क्या है? टोटल क्वांटिटी निकालने की। बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द सम रेंज, दैट पर्टिकुलर कॉलम व्हिच कंटेन योर सम। किस चीज को ऐड करवाएंगे? तो मैंने बोला इस पूरा जी कॉलम में जो भी है ना प्रिंटर से रिलेटेड वो सब कर देना आप। आया आंसर? दिस इज द टोटल टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रिंटर। अब चेक कैसे करें, क्योंकि अभी तो हमें ऐसे रैंडम डेटा मिला है ना। तो आपको पता ही है कि हमारे पास फिल्टर होता है, और फिल्टर में हमारे पास क्या शॉर्टकट की होती है, विच इज कंट्रोल शिफ्ट L। ये हमारे पास होती है। एक बार आप इसे यूज करो। हाँ, अब आप प्रोडक्ट नेम में से प्रिंटर सिलेक्शन डालो। करो आप इसे, और ये जो टोटल क्वांटिटी का जी कॉलम है उस पे आप पूरा सिलेक्शन डाल दो। अब आप नीचे चेक करो एक बार, जहाँ पे लिखा होता है एवरेज काउंट 1407 या 1,47,326। अगर यही आप देखते हो ना तो आपको यही आंसर यहाँ पे भी मिल जाएगा। सी 1,47,326। ओके, एक बार इसी में आप टोटल सेल निकाल के देखो ऑफ प्रिंटर, इसी फंक्शन से। इक्वल टू सम इफ टैब रेंज, तो ये हो गया, तो इसको हम सेल डाल देंगे। इज प्रिंटर। हाफिज लैपटॉप का चार्जर दियो बेटा। प्रिंटर, और उसके बाद क्या करना है? सम रेंज। सम रेंज में क्या करना है माँ? सम रेंज बेसिकली दैट पर्टिकुलर कॉलम इन विच यू वांट टू ऐड हम प्राइस को भी कर सकते हैं, क्वांटिटी, बट अभी क्या है? टोटल सेल। फाइन, तो आपका जो सम रेंज बनेगा वो सेल बनेगा इस बार। करेक्ट करेक्ट। तो इसको क्या करना है? I2 पूरा कॉलम, बिकॉज रेंज इज मींस मोर देन वन सेल। हाँ, अब आप एंटर कर दो इसे। फ्रीज वगैरह नहीं करना नहीं है? अभी नहीं। देखो आपको 1,47,000 का जो भी मतलब यहाँ पे था क्वांटिटी, उसमें सेल आपकी अराउंड इतनी हुई है। इसको भी आप यूज चेक कर सकते हो बाय द ऑप्शन ऑफ फिल्टर। ट्राई कर रहे हो एक बार आप फिल्टर से। नहीं, आपका कंट्रोल कहीं और था। हाँ, अब आप करो कंट्रोल शिफ्ट L। प्रोडक्ट नेम प्रिंटर। देखो इतना ही आएगा, 1038 15 समथिंग। और यही चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। तो बेसिकली हमने अभी तक सिंपल फंक्शंस किए हैं।
सब टोटल में भी आपने देखा था कि वो इंडिविजुअल आपको देता है, बट Correct. यहाँ पे जब हम सम इफ कर रहे हैं तो हमें कंडीशन मिल चुकी है कि सम करने के लिए भी आपके पास कंडीशन है. सो दिस इज ऑल Correct. अबाउट टू ऐड समथिंग. वहीं पे अगर किसी की हम्म फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, फ्रीक्वेंसी इन द सेंस, अगर यहाँ पे सपोज करो आपके पास 1,47,000 की क्वांटिटी सोल्ड हुई है प्रिंटर की, हम्म तो क्या ऑर्डर भी इतने ही आए होंगे? ऑर्डर तो कम भी आ सकता है. अगर आपने 100 क्वांटिटी मंगानी है तो आप एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, एक ही ऑर्डर में 100 क्वांटिटी आ जाएंगी. तो विच मीन्स क्या मुझे Correct. पता करना है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिंटर्स कितने हैं, ऑर्डर ऑफ प्रिंटर कितने हैं. तो बेसिकली अब मेरी नीड यहाँ पे आती है टू काउंट समथिंग. इसमें भी हम सेम चीज कर रहे हैं. वी हैव टू काउंट द प्रिंटर्स फ्रीक्वेंसी. एक बार आप स्टार्ट करो इसको. Okay. रेंज आप इसे दो. रेंज तो मीन्स टेबल है, राइट, कॉमा, क्राइटेरिया Hmm. which means your condition. Yes. What is the condition? प्रिंटर की हमें काउंट करना है ना कि कितनी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, और उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे कि एक अल्फा वैल्यू है. अब आपने जो ये कॉमा लगाया, आप देखो क्या नीचे कुछ एक्स्ट्रा वो मांग रहा है रेंज और क्राइटेरिया के अलावा? नहीं ना. नहीं मांग रहा है. हाँ, तो कॉमा लगाने का कोई जरूरत नहीं है, आप एंटर कर दो सिंपल. क्या एग्जैक्टली दे सोनी? इसने बेसिकली फ्रीक्वेंसी दी है. आप सपोज करो अगर मैं यहाँ पे आपको तीनों आंसर्स को मैच करके दिखाती हूँ. सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना प्रिंटर निकाला. मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे प्रिंटर की एंट्रीज कितनी है. जब मैं इस प्रिंटर को यहाँ पे सिलेक्शन करूंगी इस तरीके से, तो आप ये देखोगे ये आंसर दे रहा है आपको 8062. ये 8062 इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने ना इसको भी सिलेक्शन में कर रखा है. अब आप देखो, अब आपका आंसर आएगा यहाँ पे 8061 आ रहा है. Which means it is giving you frequency कि यहाँ पे प्रिंटर की एंट्रीज कितनी है. अच्छा, ये तो प्रिंटर की एंट्रीज के बारे में बात हो गई. तो इस 8000 एंट्रीज में उसने कितनी क्वांटिटी सोल्ड कर दी? तो उसने क्वांटिटी अराउंड सोल्ड की है 1,47,326. और इतना क्वांटिटी सेल करने के बाद उसका जो टोटल सेल अमाउंट बनता है वो आपका इतना बन गया. इतना आपका बन गया. सो बेसिकली एक सिंपल इसमें इतना हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? सॉरी, एक सिंपल फंक्शन में इतना कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? आज जो नीचे हम ये यूज कर रहे हैं. हाँ, नीचे ये काउंट इफ में. हाँ, मतलब तो आप इस फंक्शन की बात कर रहे हो या फिर जो नीचे मैं आपको शो करवा रही थी? नहीं नहीं नहीं, ये जो काउंट इफ है, इट्स जस्ट काउंटिंग, it's just counting the number of entries that is done for printer, correct? Right. Okay. तो बेसिकली ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं. अभी आप देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको काउंट करना है कि प्रिंटर के कितने ऑर्डर्स आए, तो आप सोचोगे तो हम ऑर्डर आईडी को काउंट करना चाहें. अब आप देखो, ऑर्डर आईडी जो होती है ना वो सबके लिए यूनिक होती है. अगर प्रिंटर का 10 ऑर्डर आए होंगे तो 10 बार यूनिक ही जनरेट हुई होगी. और अगर मैं एज एन ऑर्डर डेट भी लेके चलूं तो अगर 11/11 वो भी यूनिक हो सकता है. तो ये भी यूनिक हो सकता है या डुप्लीकेट भी हो सकता है किसी और ब्रांड या फिर प्रोडक्ट नेम के साथ. तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको मैं बोल सकती हूँ कि इट इज गिविंग मी द ऑर्डर ऑफ दैट printer, it is giving me the total quantity of printer, or it is giving me the total sale of printer. उसी में अगर मैं बोलूं I want to find out the average sale, ये average price इस बार बात कर लेते हैं. So we want to find out the average price of printer. Average price of printer. Okay. So यहाँ पे again we will start with this function which is average. Average. Okay. So start करो आप. To average if क्या लिखी हूँ मैं? ये थोड़ा लगाओ. आजा. प्रिंटर ही डालना पड़ेगा क्या? हाँ, क्राइटेरिया तो आपका सेम ही है हर किसी के लिए. अभी
कॉमा एवरेज रेंज पूछ रहा है। हाँ, एवरेज रेंज मतलब वो पर्टिकुलर कौन सी रेंज है जिसका आप एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हो। क्या बोला था क्वेश्चन? एवरेज प्राइस फाइंड आउट करना है और प्रिंटर। एवरेज प्राइस, तो ये प्रोडक्ट प्राइस ले लेंगे। हाँ, पूरा का तो पूरा H कॉलम, क्योंकि इसने हाँ एवरेज रेंज की बात की है, यहाँ पे सिंगल सेल की बात नहीं की है। एंटर कर दो आप इसे और ड्रैग कर दो। ड्रैग तो नहीं करना है, अभी सिंपली रखते हैं। देखो ये अराउंड दिखा रहा है इसकी एवरेज प्राइस 5552। हम इसको अगर इसमें हाँ अगर हम इधर जाके अगर हम प्रिंटर डालेंगे और फिर हम एवरेज प्राइस का अगर हम इधर एवरेज देखेंगे तो सेम आ रहा है। ओके, एक बार आप इसे कर दो यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एल ही करना पड़ेगा तभी हटेगा। See, so this is basically sum if, count if and average if, but इनकी कुछ लिमिटेशन है वो मैं आपको समझा देती हूँ और उनको हम कल क्लियर करेंगे अपना। अभी आप देखो आपने ये 3 फंक्शन सीखे, अभी ये सफिशिएंट नहीं है। उसी के साथ साथ आपके पास ऑप्शंस आते हैं ये सारे, मैं सबके नाम एक बार यहाँ पे डाल देती हूँ। डी कॉन्टैक्ट, डी मैक्स, डी सम है वो, और डी मीन भी है। अब आप ये देखोगे ये सारे फंक्शंस ना आपको एक दूसरे के रिपीटेटिव लगेंगे, लेकिन हर किसी का अलग अलग फंक्शन है। और एट द सेम टाइम जैसे हमने पता चला कि मोस्टली लोग वी लुकअप यूज करते हैं, बट वी लुकअप की भी अपनी अपनी एक लिमिटेशन है। उसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत से फॉर्मूले आगे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी लिमिटेशन होती है। अभी सबसे पहले मैं इनकी लिमिटेशन आपको क्लियर आउट करती हूँ ताकि बाकियों का यूज आपको पता चले। सबसे पहले तो एक लिमिटेशन आपके सामने ही है, ये आपको इफ शो कर रहा है। इफ मीन्स देयर इज ओनली वन कंडीशन, only one condition we can fulfill। तो अगर आपने बोला है कि मेरे को प्रिंटर एचपी ब्रांड का टोटल क्वांटिटी बता के दो, तो इस केस में काम नहीं करेगा। दो हाँ, होगा। क्योंकि आपके पास 2 क्राइटेरियाज हो गए, 2 कंडीशंस हो गए। अब बात करते हैं सेकंड लिमिटेशन है, वो आपको पता चलेगी जब आप ये फॉर्मूला ट्राई करोगे। एक बार आप इसे ट्राई करो। You have to find out the total sale of year wise, मतलब टोटल सेल 2012, 2013, 14, 15 जो भी है उसी हिसाब से आपको करना है। इसका टोटल सेल पता करके देनी है। कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं इन्हीं तीनों में से? टोटल सेल मतलब सम इफ ही काउंट करेंगे ना? सम इफ करेंगे, एक बार आप यूज करो। कान डालूं? हाँ, इधर ही इक्वल, ये निकाल दूं कौन सा? ऊपर वाला? नहीं, आपको यहाँ पे नहीं करना, आपको यहाँ पे करना है ताकि आपको ना ड्रैग करने के बाद भी पता चल जाए ना। जो वो जो पी वाला कॉलम है उसमें आप करोगे इसे बैक। हाँ, यहाँ पे equal to sum if tab sale क्राइटेरिया तो आपको ईयर वाइज चाहिए, राइट? हाँ, तो वो 2012 भी होगा, जिसको हम लिख नहीं सकते। हम लिखते बेसिकली तब है जब हमारे पास एक ही होता है। अब तो हमें ड्रैग करना है, तो आप 2012 पे क्लिक ही कर दो यहाँ पे। ओके, कॉमा, अब आप करो इसका सम रेंज। रेंज मतलब ऑर्डर डेट का होगा क्या? नहीं, अभी क्या पता करना है, क्या पता करना है आपको? हम लोग को कौन से ईयर में कितना सेल हुआ है? हाँ, तो सम रेंज क्या होगा? ओके, द टोटल सेल होगा। टोटल सेल पूरा सिलेक्ट करेंगे, पूरा सिलेक्शन करेंगे, उसका फ्रीज अप फ्रीज करेंगे। इसमें फ्रीज करना है क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं। जब ड्रैग करना होता है फ्रीजिंग तभी जरूरत होती है, अगर आप ड्रैग नहीं कर रहे तो उसमें फ्रीजिंग की कोई जरूरत भी नहीं है। एंटर, अब आप इसे ड्रैग करो। ड्रैग करने के बाद आप चेक भी करना कि क्या सच में 2012 की वैल्यू 0 है, क्या उसमें 1 रुपए का भी सेल नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे तो किसी का भी नहीं दिखा रहा है। अब आप चेक करो कि ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है ना, 0 तो है ही भी नहीं किसी में, क्योंकि क्वांटिटी कुछ ना कुछ तो सेल हुई है यहाँ पे। अब ऐसा क्या हमने गलत किया? आपका जो फॉर्मूला है वो एकदम परफेक्ट है, बट यहाँ पे क्यों नहीं दे रहा है?
बिकॉज यहाँ पे भी ना आपके पास Because एक yeah, we have कंडीशन है। in this you हाँ, can give only one function, but we are doing multiple function here, बट ना? अगर मैं इसको भी हटा दूं तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए 2012 ही स्टैंड कर रहा है ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो तो इंडिविजुअल चेंज हो रहा है। अब आप ये देखो, आपने वी लुकअप में एक लिमिटेशन और उसकी दी थी, दैट इट ऑलवेज वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किया था। वी लुकअप इज ऑलवेज वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब अगर Left to उसके right, एम्प्लॉय correct. कोड अगर वो लेफ्ट साइड पे रखे हुए हैं तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो सेम पैटर्न Correct. विद दिस इफ फंक्शन, ये तीनों फंक्शन के साथ है। या फिर कोई भी अगर आप इफ फंक्शन अपना यूज करते हो, दैट इट ऑलवेज वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसने प्रिंटर के आंसर इसलिए दे दिए क्योंकि अगर आप देखते हो ना तो प्रिंटर आपके एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखा हुआ है, Correct, correct, correct. और जो आपका ईयर है वो कहाँ रखा हुआ है, मिडल में। In the हाँ, तो हाँ इस वजह center से में, वो correct. आंसर नहीं दे रहा है। अब वो हम बाद में बताएंगे कि इसमें कौन सा फंक्शन आपका ज्यादा प्रैक्टिकल है। दूसरा, आप सोचो अगर मैं यहाँ पे प्रिंटर है जिसकी वैल्यू निकल के आई है 1,47,326, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस ब्रांड नेम जो कि डेल है, अगर यहाँ पे प्रिंटर इस तरीके से टाइप करती हूँ तो क्या उन फॉर्मूलाज में कुछ चेंज होना चाहिए? अगर मैं ब्रांड नेम वाले कॉलम में लिखती हूँ, नहीं तो होना चाहिए। आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए, और वैसे भी नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रिंटर आपका प्रोडक्ट नेम है। मैंने एंटर Correct. प्रेस किया, आप ये देखोगे जैसे ही मैं एंटर यहाँ पे प्रेस करूंगी वैसे ही सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिख जाएंगे। हम्म। नहीं, अभी नहीं हुआ ना, एक मिनट। नहीं हुआ। मैं कॉपी कर लेती हूँ, कहीं स्पेलिंग एरर रहा है। एक मिनट। नहीं हुआ ना अभी चेंजेस में? नहीं हुआ। ठीक है, इसमें नहीं हो रहे हैं, बट मैं आपको बताती हूँ कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं। सपोज करो आप, एक मिनट में चेंजेस करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा ना फाइल लेंथी है तो इस वजह से टाइम ले रही है। सुनिए, हम शाम पे कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरा ऑफिस 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। हाँ, शाम को आप करोगे फिर से मीन्स? इफ यू आर फ्री वी कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। अच्छा फाइन, जो भी आपका टाइम हो ना, मतलब आप मुझे एक बार व्हाट्सअप कर देना जो भी टाइम है। अगर मैं मेरा कोई I'm बैच done लोगे। after 6 o'clock. I'm free. 6 तक मेरा काम रहता है। 6:30 था। शाम में अच्छा, कितने बजे फ्री? तो मे बी ना मैं शायद 7 बजे फ्री हूँ, तो मैं एक बार आपको मैसेज पुट कर दूंगी तो आप 7 o'clock कनेक्ट हो जाना। क्योंकि Sure, जैसे ही okay, हम I'll do डेटाबेस that. फंक्शंस करेंगे उसी के बाद आपका एक क्लास टॉपिक रह जाएगा एमआईएस और डैशबोर्ड क्रिएशन। तो उसमें आराम से आपकी 3 से 4 क्लासेस आराम से लगती है, अगर आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है। अदरवाइज उसमें टाइम तो थोड़ा आपका लगेगा ही एमआईएस वगैरह में। वही लास्ट है क्या? उसके बाद हाँ, कुछ नहीं है? नहीं, उसके बाद सिर्फ ये है कि डैशबोर्ड वगैरह डेटाबेस से भी और एमआईएस से भी। हाँ, मुझे अब ये क्या पढ़ना है? सोनी पिवोट आ जाएगा ना हाँ, डैशबोर्ड में? एमआईएस उसी में वो है, पीवेट वही बोलते हाँ हैं उसको। हाँ हाँ, मुझे पिवोट टेबल पढ़ना है। और हम्म। मुझे एक class चाहिए जिसमें अकॉर्डिंग टू माय डेटाबेस, बिकॉज मुझे ज्यादा क्वांटिटेटिव डेटा नहीं आएगा ऐसा हम्म। जैसा आप बोल रहे हैं ना। थोड़ा हाँ। बहुत ही इसका एप्लीकेशन होगा, जो बेसिक आपने सिखाया सम एवरेज उसमें चल जाएगा। हाँ। बट आके वो फिल्टर्स पे काम आएगा, उसके बाद हम्म। मेरा वॉट में काम आएगा। सो आई वांट सम इन डेप्थ हाँ, तो जो नॉलेज इन दैट। फिल्टर वगैरह आपने सिंपल यूज किए वो तो है ही, अदरवाइज सब एमआईएस करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक हाँ, फिल्टर्स वो आपने तो आएंगे। वो डेटा वैलिडेशन में भी सिखाया ना, फिल्टर हाँ। कैसा डाल फिल्टर लिस्ट क्रिएट करके वो। हाँ, दैट आई अंडरस्टूड दैट। सो उसमें आपने बोला इन डेप्थ जाएंगे करके, और थोड़ा वो कौन सा होगा? इसमें में भी आप डेटा यूज। एक बार आप मुझे बताइए कि आप मैंने आपको ये वाला करवाया क्योंकि बीच में डेटा टैब में एक बार आप जाओगे फॉर्मूलाज में, सॉरी 2 मिनट है बस। फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज में ये वाला फॉर्मूलाज टैब है ना डेटा के साइड में, फॉर्मूला टैब। क्या हमने नेम मैनेजर इसमें यूज किया है? नहीं। नहीं किया ना, फाइन फाइन। तो मैं आपको ये वाला समझाऊंगी एक बार, आप मुझे नेक्स्ट क्लास में अब मुझे ये पॉइंट याद दिलवाना ताकि मैं आपको ये भी करवा सकूं। ये भी ये उसी का सिर्फ ये इंक्लूड है। यूज किया शायद हमने, क्रिएट सिलेक्शन। हाँ, बेसिकली वही बात है कि हम ना मल्टीपल उसमें ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो एक बार मैं वो आपको बता दूंगी। और आगे ना ये मतलब जो भी पॉपअप्स वगैरह है वो डैशबोर्ड में भी आएगा, तो आपकी रिवीजन वहां पे हो जाएगी।
फाइन, ओके ओके ओके, ओके थैंक यू, अमीना, सो मैं आपको एक बार व्हाट्सएप पे बता देती हूँ शाम का टाइम। श्योर श्योर।